औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज 9 मुहर्रमुल हराम है और कल 10 मुहर्रमुल हराम यानी यौम अशूर है। इस दिन के हवाले से वैसे तो बहुत सारी और भी वाक़यात इसके हवाले से मंसूब हैं इसके नाम से, लेकिन जो सबसे बड़ा वाक़या है आज की तारीख़ में जिसको सबसे ज़्यादा बयान किया जाता है वो वाक़या करबला है। और जितने लोग इसके हवाले से इसमें हक़ में बात करने वाले हैं वो सारे एक बात करते हैं कि यजीद के मुकाबले में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकलना इस बात की दलील है कि आप हक़ पर थे और यजीद बातिल पर था। मौलाना सैयद अबुल आला मदूदी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि जब सब लोगों ने यजीद की बैत कर ली तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत क्यों नहीं की? तो उन्होंने क्या खूबसूरत फ़िक्रा कहा। उन्होंने कहा असल में ये सवाल नहीं बनता, सवाल तो ये बनता है कि अगर इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत नहीं की तो बाकी लोगों ने क्यों की? ये दुरुस्त सवाल है और ये ही असल में दुरुस्त सिमत है इसकी। लेकिन हज़रात गिरामी सोचने वाली बात यह है कि इमाम अली मुकाम अपने अहले खाना के साथ और बाकी कुछ असहाब के साथ आप वहाँ पे निकले हैं और वहाँ पे गए हैं और उसके ख़िलाफ़ कलमा हक़ बुलंद किया है। और तमाम मुकर्रीन, तमाम फ़िलासफ़र्स, तमाम लिखारी और तमाम बोलने वाले इस पे इख्तिताम करते हैं, इस बात का जो ख़त इख्तिताम है और इस बात को जहाँ पे आके रोक देते हैं और बंद कर देते हैं वाक़े को कि इमाम अली मुकाम हक़ पर थे और आपने हक़ की खातिर शहादत दी। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम ये कहें, अगर इनसे पूछें कि यजीद जो है आप उसकी मुखालिफत क्यों करते हैं, तो इस हवाले से भी जो मुझे रहनुमाई मिली वो मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह के ही एक किताब से रहनुमाई मिली। उन्होंने एक रिसाला है उनका शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वहाँ पे उन्होंने लिखा है 3 जो बड़े काम हैं वो होने जा रहे थे। तो जब हम दलील से बात करेंगे तो बात समझ में आएगी। पहला काम क्या हो रहा था कि पहले खिलाफत का निज़ाम था, पहले अमीरुल मोमिनीन का जो इंतखाब है, जो तकर्रर है, वो अहले ईमान की मुशावरत से होता था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़ानदान की तरफ जा रहा था, यानी बादशाही मौरूसियत की तरफ जा रहा था। तो खिलाफत का ख़ात्मा हो रहा था और अब उसकी जगह पे यानी खिलाफत के अंदर जितने खुलफा आए हैं वो सब अपने ईमान, अपने इल्म, अपने तकवा की बुनियाद पे आए। लेकिन जब आप मौरूसियत की तरफ चले जाएंगे फिर तकवा, फिर ईमान, फिर अमल, फिर इल्म, इसका ताल्लुक़ नहीं रहेगा। फिर ताल्लुक़ ये होगा कि फ़लाँ का बेटा है और इन बेटों में से ये बेटा होना चाहिए। इससे कोई गरज नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर या इसके अहले जो उस जमात है, जो मुसलमानों की जमात है उसमें और भी कोई अफराद हैं जो उनसे ज़्यादा मुत्तकी हैं, जो उनसे ज़्यादा साहिब बसीरत हैं, जो उनसे ज़्यादा साहिबुर राय हैं, फिर ये बात ख़त्म हो जाती है। तो पहला मामला ये था कि ये खिलाफत से मौरूसियत की तरफ जा रहा था। दूसरा क्या था, जब ये खिलाफत का निज़ाम ख़त्म होगा और मौरूसियत की तरफ जाएगा तो फिर बैतुल माल का निज़ाम जो है वो तबाह होगा। ये दूसरा मामला था। और तीसरे इसी वजह से फिर इसकी बुनियाद पे क्या होगा कि जो अम्माल हैं, जो उसके निगरान मुकर्रर होंगे, जो उसके कारिंदे होंगे, जो मुख्तलिफ गवर्नर बनेंगे, जो मुख्तलिफ ओहदेदार होंगे, वो भी फिर इसी तसलसल से चलेंगे और वहाँ भी कोई मेयार जो है उनकी तकर्री का कोई मेयार नहीं रहेगा। अब ये हज़रात गिरामी ये मंजरनामा है और इस मंजरनामे में इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहले खाना और अपने असहाब के हमरा निकले हैं उस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ने। तो ये पहली बात है, पहला फ़िक्रा ये है, मैंने लफ्ज़ बोला है, जानबूझ के बोला है
कि उनकी जंग यजीद के ख़िलाफ़ नहीं थी, उस निज़ाम के ख़िलाफ़ थी। क्योंकि जब हम कहेंगे यजीद तो ये एक लफ्ज़ होगा, जब हम कहें निज़ाम तो फिर ये पूरा को पूरा सिस्टम बन जाएगा। और उस निज़ाम के ख़िलाफ़ जंग थी कि ये निज़ाम ऐसा कायम ना हो पाए जो इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी के साथ जिसका ताल्लुक़ नहीं है। तो हज़रत गिरामी ये बड़ा मसला था कि आप निज़ाम के ख़िलाफ़ निकले हैं। अच्छा, ये वो मंज़र एक बना है। अब ज़रा देखिएगा, आज हमारे यहाँ, मुझे ज़रा बताइएगा, ईमानदारी के साथ ज़रा बताएं, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं और आप सोचें, ज़रूर सोचें, सोच कर बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कौन सी जमात है जो मेयार की बुनियाद पे अपने लोगों की तकर्री करती है। कौन सी जमात है जहाँ पे कोई बाकायदा तौर पे जो वसाइल है उसका इस्तेमाल है और उसको देखा जा रहा है। कौन सी जमात है जो बाकायदा तौर पे जहाँ पे नीचे सतह तक लोगों की जो तकर्रियाँ हैं वो किसी ज़ाब्ते के तहत होती हैं, किसी कायदे के तहत होती हैं। और कौन सी जमात है जहाँ पे बाकायदा इंतखाब का निज़ाम मौजूद है और शफाफ इंतखाब का निज़ाम है। ज़रा गौर तो करें ना। अगर हम गौर नहीं करते और महज हम उस यजीद के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो भाई आप करते रहें। इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस दुनिया के ये जो निज़ाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको तब्दील नहीं फिर करेंगे। और इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब भी बात की है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ इस्लाम की बात नहीं की, दीन इस्लाम की बात की है। और दीन इस्लाम एक निज़ाम है ज़िंदगी का, तो इस निज़ाम ज़िंदगी की बात की है। अगर हम इस निज़ाम ज़िंदगी की बात नहीं करते, इस निज़ाम ज़िंदगी के हक़ में बात नहीं करते, इसके ख़िलाफ़ लड़ने वालों के खिलाफ़ खड़े नहीं होते और इसके जो इसके रास्ते को खोटा करते हैं, जो इसकी मंजिल को ख़राब करते हैं, जो इसकी मंजिल में रुकावट डालते हैं, उसके ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते, तो फिर समझ लें कि हम वक्ती तौर पे तो अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। हम 10 मुहर्रम का इंतज़ार करते हैं, हम नोह करेंगे, गिरिया आज़ारी करते हैं, रोते हैं, दुख का इजहार करते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं कि इमाम आली मुकाम शहीद हो गए। लेकिन हम अमली तौर पर अल्फाज के अतबार से मुर्दा यजीदों का मातम करते हैं, मुर्दा यजीदों के ख़िलाफ़ हैं। हम मुर्दा यजीदों के ख़िलाफ़ अपनी बात भी करते हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, उसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। लेकिन ज़िंदा यजीदों के ख़िलाफ़ हम खड़े होने के लिए तैयार नहीं हैं। वहाँ पे हमारा अमल क्या होता है, वहाँ पे हमारा तर्ज अमल क्या है, ये मैं बाद में बात ज़रूर करूँगा। लेकिन पहले ज़रा सोचिएगा कि इसका मतलब है अगर कोई ऐसी जमात है जहाँ पे मौरूसियत है तो इसका मतलब है वो किसकी पैरोकार हुई? वो यजीद की है कि हुसैन की है? वो यजीदी हैं कि हुसैनी हैं? अच्छा, वो जमात, उसके अंदर जितने लोग ओहदेदारान हैं, अगर वो ख़ानदानी मौरूसियत की बुनियाद पे हैं, उस बादशाह की मर्ज़ी से वो उनके तकर्र होती है, और अगर वो उसके ख़िलाफ़ कोई बोलता है और उसको उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है, वहाँ पर अगर वहाँ पे कोई लुटेरा है, कोई चोर है, उचक्का है, जानी है, शराबी है, इसकी कोई कैद नहीं है। हाँ, उसको ओहदेदार बना दिया जाता है कि उसके साथ लोग हैं, वो लोगों से बात मनवा लेता है, वो ज़बरदस्ती कर लेता है, वो तड़ी लगा लेता है, वो लोगों को धमकियां देकर धमकाकर लोगों की राय खरीद सकता है, लोगों को अपने हक में मुंतकिल कर सकता है, उनकी राय अपने हक में कास्ट करवा सकता है। इससे गरज है तो फिर सोचिएगा कि फिर ऐसी जमात कौन सी है, वो हुसैनी है कि वो यजीदी है? हाज़रीन किराम, फिर ज़रा देखिएगा कि इक़्तिदार मिलता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि इंसान को इक़्तिदार मिलने के बाद इंसान घटियापन नहीं वो इख्तियार करता, बल्कि फरमाया उसके अंदर पहले ही वो सिफ़ात मौजूद होती हैं। वो अजीम है या वो घटिया है, वो आला है या अदना है, वो कैसा है, इखलाकी एतबार से वो मजबूत है या इखलाकी एतबार से कमज़ोर है। ये इसका फ़ैसला कब होता है? जब उसके इक़्तिदार मिलता है, जब उसका इख्तियार मिलता है। तो मुझे बताएं ऐसा हुक्मरान जिसको इख्तियार मिला और उसने मेरिट पर फैसले किए हों। कोई एक ऐसा हुक्मरान बता दें जिसने मेरिट पर फैसले किए हों। आपको नहीं मिलेगा, हुक्मरान नहीं मिलेगा। तो फिर इसका मतलब है कि मुर्दा यजीदों के हम खिलाफ हैं और ज़िंदा यजीदों के हम साथी बनते हैं। तो हज़रात गिरामी, इसको ज़रूर सोचिएगा, ठंडे दिल से सोचें
और गौर व फिक्र करें, बार बार गौर व फिक्र करें कौन सी जमात ऐसी है जो हुसैनी किरदार की हामिल है, कौन सी जमात ऐसी है जो यजीदी किरदार की हामिल है। अगर हमने ये काम कर लिया तो हमने अल्लाह के उस हुक्म को पूरा करने के लिए हम अपने आप को हमने आगे कर दिया और हम उस मंजिल की तरफ चल पड़े। और अगर हमने ये काम ना किया तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? फिर हम मुर्दा यजीदों का मातम करते रहेंगे, मुर्दा यजीदों के खिलाफ बातें करते रहेंगे, जिंदा यजीद बराजमान रहेंगे, उनके पास हुकूमत होगी, उनके पास इख्तिदार होगा, उनके पास इख्तियार होगा। और नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि हुकूमत आएगी, ऐलान होगा तब्दीली आ रही है, लेकिन वहाँ पे उन लोगों को हुकूमत मिल रही है, उन लोगों को वजारतें मिल रही हैं जो इलेक्शन के अंदर इंतखाब में नहीं जीते। फिर हुकूमत आएगी और वहाँ पे ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश की जाती रहेगी जो लूटते हैं, जो माफिया का हिस्सा हैं, और फिर उसकी बुनियाद पे वो बाकायदा तौर पे साबित होता है कि ये क्रिमिनल हैं, ये माफिया के हिस्सा हैं, ये माफिया के सरगना हैं। फिर उनको आराम सुकून से अलग कर दिया जाएगा, उनको साइड पे कर दिया जाएगा, जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है, पता ही नहीं चलेगा लोगों को वह कहाँ चले गए। हजरात ग्रामी, ये हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आइए हम इस खिलवाड़ में अपने आप को बचा लें, इस खिलवाड़ में हम साबित कर दें कि हम हक के साथी हैं, कि बातिल के साथी हैं, यजीद के साथी हैं, हुसैन के साथी हैं। अगर हमने ये काम कर लिया तो हम हुसैनी किरदार के हामिल होंगे, और फिर अगर हमने ये काम न किया तो यजीदी किरदार के हामिल होंगे। और क्या होगा कि वो बेअसूले या नस्बुल ऐनी, उधर यजीदी, इधर हुसैनी, उधर जलालत की ज़िंदगी है, इधर शहादत है, करबला है। अगर हक के साथ खड़े हो जाएंगे, अगर हम हुसैनी लश्कर के साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा कि हुसैनी लश्कर गालिब आएगा। लेकिन ये याद रखें, अगर हुसैनी लश्कर गालिब ना भी आया, उसको फतह ना भी मिली, तो फिर हुसैन के नक्शे कदम पर चलते हुए वो जामे शहादत नोश कर लेगा और ता दमे क़यादत, ता सुबह क़यामत वो ऐलान करता रहेगा, या अल्लाह मैं खड़ा था, हुसैनी किरदार का हामिल था, लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, या अल्लाह तो इनके साथ वो सलूक कर जो यजीद के साथ उन्हें सलूक करना है। अल्लाह हमें हुसैनी किरदार वाले लोगों का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।